तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का, जो कि बेसिकली आरजीबी यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा अगर क्लास 11th में आपने बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा है तो, क्योंकि क्लास 11th में भी आपको रोल्स थ्योरम पढ़ना है। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट कह रहा है कि रोल्स थ्योरम किस कंडीशन में आपका वेरीफाई होता है, सेटिस्फाई होता है। सबसे पहला कह रहा है कि जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा, यानी कोई आपका फंक्शन होगा, वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। यानी कुछ आपको इंटरवल दिए रहेंगे एक्स एंड वाई, और उस इंटरवल में वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे और साथ ही साथ कंटिन्यूअस होंगे। क्लियर। उसके बाद सेकंड है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। यानी ये आपका क्लोजिंग इंटरवल है, ये आपका ओपनिंग इंटरवल है, और साथ ही साथ आपका ये क्या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंटेट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसी में थर्ड नंबर स्टेटमेंट है कि इफ एफ ऑफ a is equal to f of b, then there is at least one value of c of x in a comma b such that f dash c is equal to 0। यानी हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कुछ इंटरवल के वैल्यू को हम क्या करेंगे, अप्लाई करके चेक करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो उस कंडीशन में आपका एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो कि a और b के अंतर आएगा, वो आपका क्या होगा, f डैश c इक्वल टू 0 होगा। यानी जहाँ जहाँ आप x है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, c पुट कर देना होगा। बेसिकली ये ग्राफ आप देख सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये ग्राफ है। यहाँ पे आप देखिए x इज इक्वल टू ए है, ये आपका x इज इक्वल टू सी, और ये आपका x इज इक्वल टू बी है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में रोल्स थ्योरम आता है तो आप अगर इतना स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं और समझते हैं किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ओके तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन आपका एक दिया हुआ है sin x डिवाइडेड बाई e का पावर x, और आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 कमा पाई। तो बेसिकली हम उसी फंक्शन पे अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, डेट मीन्स मान लेंगे, और आपका इंटरवल जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 0 होगा और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। और सिमिलरली आप स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे और बारी बारी से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने क्या किया, लेट किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स और ई का पावर एक्स क्या है, एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, यानी जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 कमा पाई। यानी ये क्या होगा, 0 कमा पाई के बीच में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और साथ ही साथ ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूअस के स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना था, आपको करना था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे 0, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ई का पावर 0 का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। डेट मीन्स आप 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आएगा, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप पाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देखिए कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन आपका वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लिख देंगे हेंस द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपका सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो आपको पता है डिवाइड के टर्म में क्या होता है, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर यानी यू बाई बी का फॉर्मूला यूज होता है। तो नीचे वाला का एक्स स्क्वायर करेंगे और नीचे वाला टर्म एज इट इज, और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, माइनस ई का पावर एक्स साइन एक्स आपका हो जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, ई का पावर 2x को क्या करेंगे, आप सेपरेट करेंगे, यानी माइनस वाले टर्म को अलग अलग करके लिखेंगे। तो आप जैसे ही इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला आपका सेट करेगा साइन बाई कॉस। कॉस के फॉर्मूला पे सेट करेगा तो वो क्या होता है, साइन बाई कॉस आपका 10 होता है, तो वो आपके 1 के इक्वल आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 10 के किस वैल्यू के लिए आपका 1 मान आपका सेटिस्फाई करता है, तो वो आपका क्या होता है, π/4। तो x का वैल्यू आपका π/4 आएगा। बेसिकली आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लिखा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/4 लाइज इन 0 कमा पाई, सो दैट द रोल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। तो यहाँ तक क्लियर हुआ।
और फ्रेंड एक क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस करके और उसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड ये आपका एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन है और फ्रेंड इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डेट मीन्स आपके सी के वैल्यू को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सी का वैल्यू कितना आ रहा है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस ए का पावर एम इंटू एक्स माइनस बी का पावर एन एंड वेयर एम और एन आर द पॉजिटिव इंटीजर्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट्स देने की कोशिश करूं तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप फाइंड आउट करेंगे और सी के वैल्यू को आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए। ओके, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।